हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज है आपका 30 अप्रैल और आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जिसकी हम व्याख्या करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, चूँकि इस 10 क्वेश्चन में आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपसे आपके एग्ज़ाम से संबंधित पूछने वाला है। ठीक है, पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहले डालते हैं आज के सुर्खियों पर एक नज़र। पहला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक ने जारी किया एशियाई विकास आउटलुक 2021 रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद अगले सुर्खी की ओर आते हैं। दूसरा है आपका, डीआरडीओ ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सुर्खी है आपका, वैशाली हिवासे बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा, डेविड वार्नर ये आईपीएल 50 में अर्धशतक लगाने वाले बने पहले खिलाड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पांचवा क्वेश्चन है आपका, झुम्पा लाहिड़ी जी। ठीक है, उनका एक नया उपन्यासकार शीर्षक जो है वेयर अबाउट्स, ये उसका किया गया लॉन्च। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका रिलेटेड होगा, भारत को 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान करेगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा आपका, वो अपोलो मिशन क्रूज सदस्य रहे माइकल कालिस का हुआ निधन। ठीक है, जो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गए थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा आपका, इस टॉपिक से 29 अप्रैल को विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 का जो टॉपिक होगा वो है आपका, आयुष 64 आयुर्वेदिक दवा हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के इलाज में हो रही है कारगर साबित। ये कोविड में बहुत फ़ायदा कर रहा है, जिसको हल्का सा कोविड का लक्षण है या फिर थोड़ा सा जिसको मतलब अभी स्वस्थ है वो भी ले सकता है इसको। ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो लास्ट टॉपिक है, कृति करंथ बनी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली महिला। ठीक है, और यही है कृति करंथ जी, और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जो हल्का मुस्कुरा रही है। तो ये आप लोग दोस्तों याद रखेंगे, 10 ये आज की सुर्खियाँ है। और हम आगे आते हैं, देखते हैं एक एक की व्याख्या करते हैं। एडीबी का पूरा नाम आपका क्या हो गया, तो एडीबी का पूरा नाम हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। और इसने रिपोर्ट जारी किया है। और इससे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2020-21 में, यानी कि 2021-22 में जो इसका वृद्धि दर है, भारत की जो वृद्धि दर है वो कितना है, तो आपका 11% है। ठीक है, और इससे अगर अगला क्वेश्चन पूछता है कि 22-23 में वृद्धि दर क्या होगा, तो 2022 और 23 में जो वृद्धि दर होगा वो भारत का 7% होगा। ठीक है, ग्रोथ रेट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसकी अगर हम एडीबी का उपाध्यक्ष की बात करें कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष का नाम आप लोग याद रखेंगे, अशोक लवासा। ठीक है, अशोक लवासा उनका नाम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और अध्यक्ष की यदि पूछ ले अध्यक्ष कौन है इसके, तो आपका आशा कावा। ठीक है, आशा कावा इसके अध्यक्ष है, इसका नाम याद रखेंगे। एडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो एडीबी की स्थापना अगर ये पूछता है क्वेश्चन, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 68 सदस्य आपका इसमें है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछता है कि अगर पूछता है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो एडीबी का आपका मुख्यालय हो गया मनीला में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, मनीला। और ये मनीला कहाँ पे पड़ता है, तो ये फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस आप लोग नाम याद रखेंगे। और फिलीपींस में ही आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, नोट कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये फिलीपींस में पड़ता है। और फिलीपींस में ही आपका और क्या पड़ता है, तो फिलीपींस में ही एक अवार्ड दिया जाता है, जिसको फिलीपींस द्वारा ही दिया जाता है, और उनका नाम क्या है, रेमन मैगसेसे अवार्ड। ठीक है, रेमन मैगसेसे ये अवार्ड जो है
ये फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार, ये आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछते हैं कि भारत के अंदर जो भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है भारत में, यहाँ पे भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे पड़ता है? तो भारत में चावल अनुसंधान केंद्र आपका कटक, और ये उड़ीसा में पड़ता है। कटक उड़ीसा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, DRDO द्वारा एक पाइथन 5 जो विमान, इसको एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और DRDO ने इसका परीक्षण किया, ठीक है। और ये कौन सा एयरक्राफ्ट लेके आए? तो देखिए ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, इस एयरक्राफ्ट का नाम है तेजस एयरक्राफ्ट, ठीक है। तेजस एयरक्राफ्ट, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब हल्के, ये काफ़ी हल्का होता है। और ये आगे जो देख रहे हैं ये मिसाइल है आपका, इसी को लेकर के एयर टू एयर, ये क्या नाम है, एयर से एयर में मार करने वाला आपका मिसाइल है, ठीक है। और हम बात कर ले इसमें और क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे ये एक अस्त्र जो होता है, अस्त्र क्या है अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो अस्त्र जो होता है BVRAAM। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसका फुल फॉर्म है। तो उसके बाद ये तेजस जो, और क्वेश्चन अगर आगे पूछता है कि तेजस किसने बनाया, तो तेजस बनाने वाला जो कंपनी है वो आपका HA हॉल है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसका नाम याद रखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद अगर पूछता है एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि बराक 8 का डेवलपमेंटर कौन है? देखिए बराक 8, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका डेवलप कौन है, डेवलपमेंटर? तो आपका इजराइल और भारत की, मतलब भारत की सहायता से इसको विकसित किया गया है बराक 8 को, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक है आपका वैशाली हिवासे, जो BRA की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी। तो ये वैशाली हिवासे कहाँ की रहने वाली है? तो ये वर्धा महाराष्ट्र की रहने वाली है, इसका नाम याद रखेंगे, वर्धा महाराष्ट्र, ठीक है। और इनको भारत चीन बॉर्डर पे इनको तैनात किया गया है। जो भारत चीन बॉर्डर पर जो सीमा पर जो आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, वहीं पर इनको ये तैनात किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि BRO का, ठीक है, BRO का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपका हो गया दिल्ली में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर से नोट कर लेंगे, ठीक है। एक इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछता है कि भूटान में दंतक परियोजना, ठीक है, एक BRO के द्वारा ही एक भूटान में दंतक परियोजना शुरू किया गया है। दंतक परियोजना जिसके तहत वहाँ पे एयरपोर्ट, पार्क वगैरह ये सब कुछ बनाया जा रहा है। तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं इससे अगला क्वेश्चन आपका एक यहाँ से और बन सकता है कि MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार है, ठीक है। उनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी जो है भारत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार है। ऐसे तो मतलब सब किसी के जुबान पे नाम आता है जैसे लता मंगेशकर जी का, लेकिन MS सुब्बुलक्ष्मी जी है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है BRO? तो ये आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से याद रखेंगे। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए डेविड वार्नर जो है IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
और ये किस टीम से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका ये सनराइज हैदराबाद से ये जुड़े हुए हैं। ये आप लोग नाम याद रखेंगे। ये पहले खिलाड़ी है। अगर दूसरे खिलाड़ी पूछता है दूसरा खिलाड़ी कौन है, तो आपका शिखर धवन है जो आपके इंडिया के हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दूसरे खिलाड़ी में नाम आ जाएगा आपका शिखर धवन। ये 10,000 रन बनाने वाले ये लोग खिलाड़ी है, ठीक है। तो 10,000 रन बनाने वालों में जो 4 खिलाड़ी का नाम है, पहला क्रिस गेल है, ठीक है। और आपका दूसरा नाम जो आता है, दूसरा जो है आपका पोलार्ड है, किरण पोलार्ड का नाम आप लोग सुने होंगे। और तीसरा जो है आपका वो कौन है, वो शोएब मलिक है, ये आपका शोएब मलिक। और चौथा जो नाम है आपका डेविड वार्नर है, ठीक है। तो ये आप लोग नाम याद रखेंगे, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो चलिए देखें। उसके बाद आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले, आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी अगर पूछता है तो वो आपका चीकू हैं। चीकू किनको कहा जाता है, तो देखिए विराट कोहली को चीकू कहा जाता है, ठीक है। विराट कोहली आप लोग नाम इसको याद रखेंगे, ठीक है। और पेट कमिंस का संबंध एक और नाम है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पेट कमिंस का संबंध किससे है, किस खेल से, मतलब किस देश से है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं। पेट कमिंस ये भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ठीक है। सबसे अधिक रन बनाने वाली यदि पूछता है टी20 में सबसे अधिक रन, ठीक है, तो उसका आपका नाम हो जाएगा क्रिस गेल, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, क्रिस गेल। और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन बात कर ले आईपीएल से रिलेटेड। तो आईपीएल 2020 जो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 था वो कहाँ पे हुआ था, तो यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसका जो स्पॉन्सर था वो ड्रीम 11 था। क्या था, ड्रीम 11। अगर अगला क्वेश्चन पूछता है कि आईपीएल जो 2021 है वो कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका भारत में हो रहा है। और इसका जो स्पॉन्सर है वो आपका वीवो है, ठीक है। याद रखेंगे इसका स्पॉन्सर क्या है, वीवो है। तो ये आपका आईपीएल जो 2021 है ये आपका कौन सा संस्करण है, तो ये आपका 14वां संस्करण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप लोग ज़रूर से इसको याद रखें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झुम्पा लाहिड़ी ने अपना नया उपन्यास जो शीर्षक है वेयर अबाउट्स को इसको लॉन्च किया, ठीक है। और इससे क्वेश्चन और क्या क्या पूछा जा सकता है कि इनकी दूसरी उपन्यास कौन है झुम्पा लाहिड़ी जी की, ठीक है। तो दूसरी उपन्यास जो है वो आपका, इसका नाम याद रखेंगे लॉलैंड, ठीक है। लॉलैंड इनकी दूसरी उपन्यासकार है, ठीक है। और इनको जो था 45 वर्ष में, मतलब ये इसमें क्या बताया गया है वेयर अबाउट्स में, तो इन्होंने क्या किया है कि इसमें 45 वर्ष के बेनाम महिला की पूरी ज़िंदगी का जो संक्षिप्त वर्णन है उन्होंने इसमें किया है और उसके पूरे मर्मज्ञ को दिखाया है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और पुस्तकों के नाम देख ले। जैसे आप लोग बता सकते हैं कि लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो लिविंग माउंटेन याद रखेंगे, इस पुस्तक के लेखक जो है अमिताभ घोष हैं, ठीक है, अमिताभ घोष। और अमिताभ घोष को ही आपको जो दिया गया था, अमिताभ घोष को वो जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है, एक और पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इसके लेखक कौन है, तो अरुंधति राय जी है, अरुंधति राय, इसको याद रखेंगे। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला ये है, ठीक है, इनका भी नाम याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये कौन सी महिला है, पहली महिला है, ठीक है। उसके बाद अगला पुस्तक है आपका बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये आप लोग याद रखेंगे। ये किनकी पुस्तक है, तो ये आपका जो पुस्तक है आपका ये भी अरुंधति राय जी की ही पुस्तक है। और उसके बाद आते हैं कुछ और पुस्तकों का नाम देख लें। उसके बाद है टेस्ट ऑफ माय लाइफ, किनकी पुस्तक है,
टेस्ट ऑफ माय लाइफ, तो ये है आपका युवराज सिंह की पुस्तक, याद रखेंगे युवराज सिंह, ठीक है। उसके बाद अगला पुस्तक यदि पूछता है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो ये आपका किनका पुस्तक है, तो ये आपका सौरभ गांगुली का पुस्तक है, इसको याद रखेंगे। और अगला पुस्तक एक और आपको बता दें, प्लेइंग इट माई वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बिहार पीसीएस में ही पूछा गया था। प्लेइंग इट माई वे ये किनकी पुस्तक है, तो सचिन तेंदुलकर का ये पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत को 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान करेगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चूँकि भारत में कोविड बहुत तेज़ी से इसका जो दूसरे साल जो है बहुत काफ़ी तेज़ी से फैला है, और ये फैलने का मुख्य कारण जानते ही हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ये चारों ओर चुनाव हो रहा था, कुंभ का मेला होला, ये सब में कोई प्रतिबंध नहीं लगा था, सब कोई अपने मतलब सत्ता के लिए लड़ रहा था, और ये कोविड इतना तेज़ी से फैल गया कि आज जो लोग जो है इसके कारण परेशान हैं। तो चलिए आइए हम देखें कि इसमें कौन कौन से और देश सहायता किए हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता क्या है। देखिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो होता है ये क्या करता है कि मतलब एक ऐसा होता है कि जब इसको छोड़ा जाता है तो ये केवल ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, और उसके बाद में जितना भी ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सब गैसें होती है वो सबको ऑब्जर्व कर लेता है, केवल ऑक्सीजन ये देता है, आगे भेजता है, ठीक है। और आपको बता दें कि हवा में ऐसे जो नाइट्रोजन है वो कितना होता है आपका, तो नाइट्रोजन जो हवा में होता है वो आपका 78% है, और ऑक्सीजन कितना है, तो वो 2 आपका जो है वो 21% होता है, ठीक है। तो भारत को ऐसे बहुत ढेर सारे देश सहायता प्रदान कर रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चन को और देखें। एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, इसको यह नाम याद रखेंगे, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो आपका मुंबई के विशाखापत्तनम ये रेलवे ने शुरू किया है, मुंबई से विशाखापत्तनम, ठीक है, ये रेलवे द्वारा शुरू किया गया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, इसका नाम आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद यदि पूछता है ऑपरेशन ऑक्सीजन क्या है, तो ऑपरेशन ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आपका एयरफोर्स द्वारा इसको शुरू किया गया है, किसके द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद अगला आता है वायु पहल, तो वायु पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका ये अमेजन द्वारा एक चलाया गया ये प्रोग्राम है वायु पहल, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगर बात कर ले कि WHO का स्थापना कब हुआ था, तो WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। और WHO के पहले CEO का नाम बताइए, WHO के पहले CEO, ठीक है, CEO कौन है, तो आपका अनिल सोनी जी है, ठीक है, अनिल सोनी नाम, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और भी कुछ देखें कि कौन कौन देश और हमें सहायता प्रदान किया है, तो बहुत ढेर सारे देश ने भारत की सहायता इस समय बहुत ढेर सारा देश कर रहा है। जैसे इंग्लैंड भी आपका भारत को 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया है। आयरलैंड जो है वो आयरलैंड आपका 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया है। उसके बाद सऊदी अरब जो है वो आपका 80 टन ऑक्सीजन का सप्लाई किया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया आपका 500 वेंटिलेटर जो दिया है, 500 वेंटिलेटर दिया है। और इसके साथ साथ जो कोरोना से संरक्षण के लिए जो मास्क होता है वो P2 और N95 आपका मास्क, ये भी मतलब इन देशों ने भारत को सहायता किया है। तथा USA द्वारा भी भारत को टीका संबंधी सारी सुविधाएं मतलब उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि इस समय भारत की स्थिति ज़्यादा ही खराब है, ठीक है। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका संबंधित है, अपोलो 11 मिशन क्रू सदस्य रहे माइकल केलिंग्स का हुआ निधन, ठीक है। और ये माइकल केलिंग्स जो थे, देखिए चांद की सतह पे पहला कदम रखने वाले एक व्यक्ति का नाम आप लोग को पता होगा
कि पहला व्यक्ति कौन रखे थे, तो उनका नाम है आपका नील आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम रखा था चांद की सतह पे। अगर पूछता है कि दूसरा कौन रखा था, तो दूसरा भी भाई साहब इन्होंने ही रखा था, नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने। और इनके साथ जो गए थे वो 3 लोग गए थे। ठीक है, वो तीनों लोगों का नाम आप लोग ज़रूर याद रखें। एक आपका बज एल्ड्रिन था, पहला मतलब एक तो नील आर्म स्ट्रॉन्ग हो गए, दूसरा आपका बज एल्ड्रिन हो गए। ठीक है, और जो तीसरा जिनका अभी ये निधन हुआ है वो जैसे माइकल केलिन। ठीक है, ये माइकल केलिन, उसमें से मतलब अनिल आर्मस्ट्रॉन्ग का तो बहुत पहले ही निधन हो गया था, लेकिन अभी जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पर भेजा जाने वाला पहला जीव कौन था, ठीक है, पहला जीव अगर पूछता है तो जानते हैं लाइका कुतिया को भेजा गया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइका कुतिया। अगर कोई बच्चा भी या कोई भी पूछ दे तो लाइका कुतिया जो एक फीमेल प्रजाति की कुतिया है उसको सबसे पहले भेजा गया था। आइए इससे बनने वाले और क्वेश्चन को देखें। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति। ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब ये अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला व्यक्ति है वो आपका कौन है, तो यूरी गागरिन का नाम आप लोग सुने होंगे, यूरी गागरिन। और ये रूस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, आपका रूस के रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में भारत का पहला सैटेलाइट का नाम आप लोग बता सकते हैं, तो भारत का पहला सैटेलाइट। ठीक है, पहले सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट, और इसको आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में आपको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर पूछता है कि विश्व का पहला कृत्रिम सैटेलाइट, ठीक है, कृत्रिम सैटेलाइट, तो उसका नाम है आपका स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक 1 आप लोग नाम इसको याद रखेंगे, जो 1957 में रूस के द्वारा भेजा गया था स्पुतनिक 1 को। ठीक है, तो ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अपोलो 11 मिशन जो है, अपोलो 11 मिशन, ये कब ये लोग चांद की सतह पे पहली बार ये लोग कदम कब रखे थे, तब पहली बार ये लोग कदम रखे थे 20 जुलाई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब रखे थे, तो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। और वहाँ पे ये याद रखेंगे पहली कदम। ठीक है, और वहाँ से वापस कब आए थे, तो वापस वहाँ से पृथ्वी पर ये 24 जुलाई को ये वापस आए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड, और देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है। 29 अप्रैल को विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। इसको आप लोग याद रखेंगे, 29 अप्रैल को इसको मनाया गया। अगर पूछता है कि इसका थीम क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय ये नृत्य दिवस का जो थीम था पर्पस ऑफ डांस। क्या था, पर्पस ऑफ डांस इसका थीम था। आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। ठीक है, और उसके बाद ये पहली बार 29 अप्रैल 1982 को इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया था। अगर पूछता है कि पहली बार कब मनाया गया था, तो 29 अप्रैल, ठीक है, 1982 1982 को इसको पहली बार आपका मनाया गया था। इसका नाम आप लोग ज़रूर से याद रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इससे क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये किसके द्वारा मतलब मनाया गया, मतलब कौन इसको शुरू किया, तो यूनेस्को द्वारा। इसका नाम याद रखेंगे, यूनेस्को द्वारा इसको शुरू किया गया। और ये पेरिस फ्रांस इसका नाम ज़रूर आप लोग याद रखें। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे डांस की हम बात कर ले थोड़ा सा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डांस है, और वो आपका थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। पहला डांस आपका आता है कथकली। ठीक है, कथकली कहाँ की डांस है, तो कथकली आपका हो गया ये केरल की डांस है। और जानते हैं इसमें क्या किया जाता है, कि इसमें आँखों का संचालन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, आँखों का संचालन इसमें होता है। दूसरा डांस क्या है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का डांस है। इसको आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद इसमें घुटनों के बल मतलब थाली पर
थाली पर इसकी आकृति बना करके इसका डांस किया जाता है कुचिपुड़ी में। उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि भरतनाट्यम नृत्य आपका देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये आपका भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है, सबको पता होगा तमिलनाडु, ठीक है। और इस पे एक आधारित मूवी जो है उसका नाम बता सकते हैं भूल भुलैया, ठीक है। भूल भुलैया एक मूवी है, इसी पे आधारित है। उसके बाद मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, ये केरल का आपका नृत्य है मोहिनी अट्टम। और उसके बाद कथक कहाँ का, अगर कथक पूछता है तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ इंडिया का डांस है। कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। और एक और नृत्य है बहुत इंपॉर्टेंट, सत्रिया नृत्य, ठीक है। तो सत्रिया नृत्य कहाँ का है आपका, तो ये आपका ये असम का है, इसका नाम आप लोग ज़रूर से याद रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने तैयारी को एक नई अंजाम तक पहुँचाएँ। एक जैसे कि जानते हैं ना कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, ठीक है। हम सब कुछ हार जाएं लेकिन ज़िंदगी में ज़रूर कोशिश करते रहें कि हमें एक ना एक दिन जीत ज़रूर मिलेगी और हमें हर हाल में जीत हासिल करना है, ठीक है। आप लोग हमारे आर ओरिजिन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और उसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण PDF आप लोग को प्राप्त होगा। जैसे आर ओरिजिन टेलीग्राम चैनल का जो आपका नाम है वो आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज के नाम से आप लोग जब सर्च करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आयुष 64 एक आयुर्वेदिक दवा कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के लिए, ठीक है। तो ये बहुत कारगर साबित हो रही है भारत में, ठीक है। यानी कि ये हल्का और नहीं रहने पर इसको दिया जाता है कोविड-19 के आपका उपचार में, ये काफ़ी हेल्पफुल दवा साबित हो रही है, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखें। उसके बाद कोबाल्ट 60 का आप लोग नाम जानते होंगे, ये कोबाल्ट 60 किससे रिलेटेड है, तो ये कैंसर के दवा के लिए मतलब कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैंसर की दवा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये बताएंगे कि कोबाल्ट जो है कोबाल्ट 16 वो किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन कोबाल्ट 60 जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 इसका नाम याद रखेंगे, विटामिन B12 में ये कोबाल्ट धातु मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है इसे कि आयोडीन जो है आयोडीन 131 क्या है, ये इसमें किसका उपयोग मतलब किसके उपयोग के लिए किया जाता है, तो थायराइड का, ठीक है। थायराइड कैंसर में उपयोग किया जाता है, थायराइड कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है आयोडीन 131 का। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपका योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर से याद रखें। और अगर पूछता है कि आयुष मंत्रालय ने इस दवा को कब बनाया था, ठीक है, तो इस दवा को जो बनाया था आयुष मंत्रालय ने वो आपका 1980 में आपको बनाया था, ठीक है। 1980 आप लोग ज़रूर से इसको याद रखें। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसको 90 कब बनाया गया था, तो 1980 में इसको बनाया गया था, ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। आयुष 64 को 1980 में, ठीक है, इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कृति करंथ बनी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली महिला, ठीक है। कृति करंथ, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। पहली भारतीय महिला जो है वो कृति करंथ है और इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मतलब ये पुरस्कार आपको दिया गया, ठीक है। तो कृति करंथ जी को आपको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया, देख रहे हैं कि यहीं उनका फोटो है आपका कृति करंथ जी का, ठीक है। और यहाँ पे एक हम बात कर ले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है आपका सतत विकास, तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए
मानव को अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। और 2015 से लेकर के 2020 तक जो SDG का जो लक्ष्य तय किया गया वो 17 गोल तय किया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे 17 गोल, ठीक है। इसके बाद आते हैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखें। उसके बाद हम बात कर ले राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो राजाजी नेशनल पार्क आपका ये उत्तराखंड में पड़ता है, इसका आप लोग नाम याद रखेंगे उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसको दिया गया, तो एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार की बात कर ले, प्रवर्तन पुरस्कार की बात कर ले तो ये आपको दिया गया आपका सुष्मिता लेंका को, ठीक है। सुष्मिता लेंका, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। और ये उड़ीसा की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है आपका, तो ये उड़ीसा की रहने वाली है सुष्मिता लेंका जी। और आपका नेस्कॉम यदि क्वेश्चन पूछता है नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो नेस्कॉम की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो आपका रेखा मेनन है, ठीक है। रेखा मेनन आपका नाम याद रखेंगे। और काम्या कार्तिकेयन का भी नाम आता है, तो ये कौन है काम्या कार्तिकेयन, तो इनका नाम याद रखेंगे। ये 12 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने कहाँ पे फतह किया था, तो माउंट एकांक गुआ, ठीक है। माउंट एकांक गुआ जो आपका जो पड़ता है साउथ अफ्रीका में, एक पर्वत चोटी है, इसी को इन्होंने फतह किया था साउथ अफ्रीका में, जो 7000 मीटर लगभग ऊंचा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स पे बहुत ही आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में नए नए अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो, धन्यवाद, ठीक है।